बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद। जैसा आपको मालूम है, इस वक्त हम लाहौर में ही हैं और बैरियर टाउन में हैं। तो यहाँ पर आए थे माशाल्लाह। बैरियर टाउन की बहुत प्यारी ग्रैंड मॉस्क मस्जिद, जो कि लाहौर बैरियर टाउन के अंदर वाक़ है, इसका इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको रिव्यू कराएंगे और थोड़े सा आपको दिखाएंगे। और माशाल्लाह एक बेहतरीन शाहकार है। बैरियर टाउन को मैं इस हवाले से कर दूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि वो मसाजिद के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरिंग वाले हैं और बड़ी अच्छी इनकी होती है। तो अभी हम चलते हैं अंदर और आपको बैरियर टाउन की ग्रैंड मॉस्क मस्जिद का विज़िट करवाते हैं। तो आइए हमारे साथ चलते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा अभी आपके सामने व्यू है और बहुत ही बड़ा अच्छा लग रहा है। और अल्लाह ताला ने फरमाया भी है और हदीस में भी है कि फरमाया कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। और एक बहुत सुकून की जगह भी होती है और एक बड़ा अच्छा यहाँ पे फील हो रहा है। तो अभी हम आगे जाएंगे, अंदर जाएंगे, एक एक चीज़ आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो लेट्स हमारे साथ आइएगा। तो बस हम बिल्कुल एंट्रेंस पे पहुंच गए मस्जिद के। तो भी हम अंदर ग्रैंड मॉस्क में जाएंगे। तो हमारे साथ आप आइए इंशाल्लाह और आपको दिखाते भी हैं और देखें माशाल्लाह क्या इतनी शानदार बनाएगा। आ जाए हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हम पहुंच चुके हैं और अंदर आते ही एक सुकून की कैफियत भी आई और बहुत प्यारा मंज़र लगा और आपको भी सारा दिखाते हैं। तो अब आप इंतहाई शौक़ के साथ इस पूरे व्यू को ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट में अपनी इज़हार राय ज़रूर कीजिएगा। चलें अभी ऊपर जाते हैं और ये देखें यहाँ कुरान गैलरी है और वो भी आपके सामने शो कराते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, आइए हमारे साथ ऊपर। यहाँ पर ये मुख्तलिफ इन्होंने बनाए हुए हैं। सबसे पहले ये आपको जंग बदर का मॉडल आता है और पूरी इसकी तारीख लिखी हुई है, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और फिर ये मॉडल जंग बदर है, ये आपके सामने, और सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। नंबरिंग बाद लिखी हुई है, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ मौजूद थी वो सारी लिखी हुई हैं। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो ये कुरान पाक का एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, ये आपके सामने शेयर करते हैं। और ये आपके सामने आगे ये है। और उसके बाद फिर यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की ये मस्जिद नबवी शरीफ, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद नबवी शरीफ, उसका मॉडल जो है वो तैयार किया है कि उस वक्त ये किस तरह की थी। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसका ये सारा लिखा हुआ है, मशरिक़ मग़रिब शुमाल जनूब क़िबला मिंबर रियाज़ुल जन्नत। तो ये जो जो नंबर लिखे हैं उनकी तरतीब मुकम्मल यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद ये दारुल इस्लाम इंटरनेशनल की तरफ से ये कुरान क़दर इस्लामी जो है वो तोहफ़ा है। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का मदीना मुनव्वरा का ये पूरा नक्शा है। और इसके साथ यहाँ पर ये पूरी आदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा,
ये पूरी यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं वहाँ अंदर इसके लगे हुए हर एक चीज़ मुकम्मल नक्शा बना के रखा। तो बहुत एक प्यारी चीज़ और एंटीक चीज़ है, और ये हमारे में जो हमारी इस्लामी तारीख़ है उसको उजागर करती है। तो बहुत अच्छा लगा। चलते हैं हम आगे, मज़ीद और चीज़ें भी हैं वो भी आपके सामने शेयर करते हैं। तो ये अब आगे हम चलते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। ये कालीन बैतुल्लाह शरीफ है और इस्तेमाल जिस पर लाखों खुशकिस्मत फर्जंदान इस्लाम ने नमाजें अदा की हैं, ये वो कालीन है। उसके बाद ये आगे कुरान के सफ़ात हैं, ये आपके सामने शेयर करते जाते हैं और इनको देखते हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ तो हम भी इसलिए देखते हैं क्या क्या है। हदिया मोहम्मद शहबाज अख्तर 110 साल पुराना है। ये वाला जो कुरान पाक है बड़ा, ये 110 साल जो है वो पुराना है। तो ये मुख्तलिफ इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, अच्छी चीज़ है। तो ये उसके बाद फिर आगे ये कुछ कुरान पाक के नुस्खे हैं, और ये वाला एक नुस्खा है जो कि 116 साल कदीम है। इसकी तबात हुई थी 1906 में दिल्ली हिंदुस्तान के प्रिंटिंग प्रेस में। उसके बाद ये हमारे पास कुछ और हैं, कुछ फ़िक़ी किताबें हैं, और जो हमने माशाल्लाह पढ़ी हुई हैं। ये किताबें हमने माशाल्लाह पढ़ी, ये भी मैंने एक किताब पढ़ी हुई है, ये भी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी किताबें जो हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ फ़िक़ी किताबें हैं। उसके बाद ये बादशाहों के खतूत हैं, ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। और उसके बाद ये फिर कुछ किताबें हैं, ये भी हमने अक्सर पढ़ी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर ये ग़िलाफ़े काबा है, फिर ग़िलाफ़े काबा है, ये भी ग़िलाफ़े काबा है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कुछ तबरुकात की चीज़ें भी रखी हैं, जैसे आब ज़मज़म बैतुल्लाह शरीफ में वाक़या कुआँ, और उसके बाद ये जबल काबा का पत्थर है, और रियाज़त जन्नत मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली मुबारक के अलावा, और ये मस्जिद नबवी के रियाज़ुल जन्नह। उसके बाद दुनिया का सबसे छोटा कुरान मजीद है, यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। और गार सोर, बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल, उसके बाद जबल ओहद। तो ये मुबारकात तबरुकात यहाँ पे कुछ रखी हुई हैं। उसके बाद आगे ये एक शॉट ले लेते हैं। उसके बाद आगे ये कुछ मज़ीद कुरान पाक के नुस्खे हैं, जो कि कई 100 साल के पुराने जो है वो नुस्खे यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये काफ़ी सारे आपके सामने नुस्खे जो हमने पीछे भी आपको दिखा दिया था, और मुख्तलिफ़ ख़ित में बने हुए हैं, और ये सारे आप देख रहे हैं इसको। तो आगे भी कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं, चीज़ें हैं। तो ये आज की हमारी ये चीज़ें थी, आपके सामने शेयर करनी थी। बाकी अभी देखते हैं मज़ीद और कुछ चीज़ ऐसी कवर करने वाली है जो आप लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह उसको इस वीडियो में ज़रूर ऐड करेंगे।